गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंघल क्लासेस। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर जो लास्ट क्लास तक भी चल रहा था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 88 आईएससी क्लास 12 टीएस ग्रेवाल से। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूं, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास पहुंच सकें जब भी हम किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन डालते हैं। और अगर आप हमारी लाइव या फेस टू फेस क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, टाइप कीजिए मोहित सिंघल क्लासेस। वहाँ पर आपको हमारी क्लास का ये ब्लू कलर का लोगो दिखाई देगा। इस लोगो के साथ वाली ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और आप हमारी लाइव या फिर फेस टू फेस क्लासेस के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का आईएससी क्लास 12 टीएस ग्रेवाल से। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, साहू एंड बोस आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 वाज एज फॉलोज। ठीक है, दो पार्टनर है साहू और बोस, इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। क्या क्या दिया हुआ है बैलेंस शीट में, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 25,000 के, रिजर्व है 18,000 का, दोनों की कैपिटल है 75 और 62,000। असेट साइड में दिया है कैश 5,000, सन्ड्री डेटर्स 15,000, स्टॉक 10,000, इन्वेस्टमेंट 8,000, प्रिंटर 5,000 और फिक्स असेट्स 1,37,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है दे एडमिट सरकार इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। एक नए पार्टनर को सरकार को एडमिट करते हैं कुछ कंडीशंस के बेस पर। क्या है वो, सरकार ब्रिंग्स इन 40,000 एज हिज कैपिटल एंड ही इज गिवन 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। नया पार्टनर 40,000 कैपिटल ला रहा है और इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/4। आगे बोलते हैं सरकार ब्रिंग्स इन 15,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। 15,000 ये गुडविल ला रहा है और ये गुडविल पार्टनर्स ने आधी जो है विड्रॉ भी कर ली। आगे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 10,000 और साहू ने इन्वेस्टमेंट ले ली उस वैल्यू के ऊपर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8 से 10 हो गई और पार्टनर लेके चला गया। आगे बोलते हैं ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज अ बैड डेट हैज प्रॉमिस्ड टू पे 5,000 बट पेड 1,000। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी कोई बैड डेट रिकवर होता है और पार्टनर प्रॉमिस करता है तो प्रॉमिस की कोई एंट्री नहीं होती। हमेशा हम एक्चुअल ट्रांजैक्शंस की एंट्री करते हैं, प्रॉमिस की कोई नहीं। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, प्रॉमिस की थोड़ी कोई एंट्री है। जब तक मैं दे नहीं दूंगा तब तक बुक्स में कैसे लिखेंगे हम। तो बुक्स में सिर्फ तभी रिकॉर्डिंग होती है जब एक्चुअल में ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है, देयर इज नो एंट्री फॉर द प्रॉमिस मेड बाय द पार्टनर या फिर अदर पार्टी। आगे लिखा हुआ है बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश द कैपिटल ऑफ साहू एंड बोस आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ सरकार ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, हमें क्या करना पड़ेगा, जो दोनों ओल्ड पार्टनर्स हैं इनकी कैपिटल जो है न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस के ऊपर एडजस्ट करनी पड़ेगी। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, जनरल एंट्रीज मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम बनाने वाले क्या है इसके अंदर, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो देखिए फॉर्मेट्स हमने बोर्ड के ऊपर बना लिए हैं, इनको हम जरा एक बार डिनोट कर देते हैं। इस वाले को हम बना लेते हैं पार्टनर्स का रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है, यहां पर आएगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, तो यहां पर आ जाएगा पर्टिकुलर। एक बार नाम देख लेते हैं पार्टनर्स के क्या क्या है हमारे। तो पार्टनर्स के नाम थे हमारे, अभी भी हमने देखे थे। पार्टनर्स के नाम थे साहू, बोस और सरकार। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा साहू, बोस, सरकार। साहू, बोस एंड सरकार। ठीक है भाई, ये हम बनाने वाले हैं फर्म की बैलेंस शीट। तो इसको हम ले लेते हैं बैलेंस शीट। ये आ जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अगेन अमाउंट। ठीक है, ज़रूरत पड़ी और ज़रूरत पड़ेगी वर्किंग नोट बनाने की, तो ये स्पेस हमने छोड़ा है वर्किंग नोट के लिए। ठीक है, वर्किंग नोट की 101% ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस में तो हमें वर्किंग नोट की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से और देखते हैं कि रिवैल्यूएशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन के अंदर दी हुई हैं। तो फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट से। देखिए लिखा है इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 10,000। इन्वेस्टमेंट जो है 10,000 की हो गई, बुक्स में देखता हूँ तो 8,000 की हैं, तो 2,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ गई हैं। तो बाय इन्वेस्टमेंट 2,000। चलिए आगे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट पार्टनर लेके चला गया, वो तो कैपिटल अकाउंट में ट्रीटमेंट होगी, इसके अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वैल्यू ऑफ प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। प्रिंटर की वैल्यू 20% से कम हो गई। तो बुक्स में चेक करो प्रिंटर कितने का है, 5,000 का। ठीक है, 5,000 का अगर आप निकालोगे 20% तो आएगा आपके सामने 1,000।
ठीक है, तो प्रिंटर की वैल्यू 1000 से कम हो गई, तो 2 प्रिंटर 1000। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, प्रिंटर के बाद आता है फिक्स असेट्स कम हो गया 10% से, तो फिक्स असेट्स कितने का है हमारा 1,37,000 का 10% 13,700, तो 2 फिक्स असेट्स 13,700। चलिए उसके बाद आता है हमारा एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटन ऑफ एज अ बैड डेट हैज प्रॉमिस टू पे 5,000 बट पेड 1,000। ये मैंने अभी आपको बताया था, प्रॉमिस की कोई एंट्री बुक्स में नहीं होती, प्लीज़ ध्यान से इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, प्रॉमिस की एंट्री मत कर देना। प्रॉमिस कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ एक क्या है, एक वर्ड है जो एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को दिया है, तो वर्ड की कोई एंट्री नहीं है। ट्रांजैक्शन होगी जो 1,000 रुपये हमें रिसीव हुए हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो 1,000 रिसीव हुए हैं बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, जो एक्चुअल में रिसीव हुए हैं, एक्चुअल में सिर्फ 1,000 रुपये। आगे आता है, बस बाकी तो नहीं है नीचे कुछ भी, बाकी तो नीचे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दी हुई है। हम फटाफट से क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर इस अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं। तो 13,700 और एक 14,700, 14,700 में से हटा दो 3,000, ये आ गया हमारा 11,700। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन है दो पार्टनर्स, साहू और बोस, तो ये हो गया हमारा साहू और ये हो गया हमारा बोस। तो हमें कितना बांटना है, 11,700, 11,700 इन दोनों पार्टनर्स में बांट देते हैं। और क्वेश्चन में अगर मैं रेशियो देखता हूँ तो इनका दे रखा है मैं 2:1, यानी कि 2/3 और 1/3। ठीक है भाई, तो 11,700 इंटू 2/3, एक का आ रहा है 7,800 और एक का आ रहा है 11,700 का 1/3, इसका आ रहा है 3,900। ये लीजिए, ठीक है भाई, ये हमारा बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। टोटल कर देते हैं 14,700, 14,700। ठीक है भाई, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। फटाफट से जंप करते हैं पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट पे। सबको पता है कि इसकी स्टार्टिंग हमेशा बाय बैलेंस BD से होगी। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले। तो देखते हैं कितनी कैपिटल्स हैं इन दोनों की, साहू और बोस की, 72,000 और 62,000, 75,000 और 62,000। चलिए ये हो गया, इसको हमें नीचे उतारना होगा भाई, इसको हम नीचे ले आते हैं। 2 रिवैल्यूएशन कितना है, ये 7,800 और ये आ गया हमारा 3,900, ये आ गया हमारा नीचे। बैलेंस शीट में अब देखते हैं क्या क्या हमें डालना होता है। देखिए, एक देखिए रिजर्व फंड पड़ा हुआ है 18,000 का, ये बांटना पड़ेगा हमें बाय रिजर्व फंड, बाय रिजर्व फंड। 18,000 है तो इधर आएगा 12,000 और इधर आएगा 6,000। ठीक है, और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। सीधा हम क्या करते हैं, नए पार्टनर जो एडमिट हुआ है हमारे क्वेश्चन के अंदर, उस नए पार्टनर की कैपिटल को हम लेकर आते हैं और कैश के थ्रू लेंगे क्योंकि बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ है। तो बाय कैश, तो नया पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है भाई क्वेश्चन के अंदर, 40,000। ये लीजिए, नए पार्टनर की कैपिटल 40,000। ठीक है भाई, और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा क्वेश्चन के अंदर, बाकी सब तो क्लियर है। हाँ, एक पॉइंट हमारे क्वेश्चन में था क्या, एक पार्टनर जो है साहू, वो इन्वेस्टमेंट लेकर चला गया था मार्केट वैल्यू पर 10,000 पर, तो 2 इन्वेस्टमेंट हमें इधर डालना पड़ेगा, 2 इन्वेस्टमेंट 10,000। ठीक है भाई, ये पार्टनर जो है हमारा इन्वेस्टमेंट लेकर चला गया। अब हम फटाफट से क्या करते हैं, वर्किंग नोट में जाते हैं और वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है क्लोज करके नहीं निकालनी, एडजस्टमेंट यानी माइनस करके नहीं निकालनी, सीधा डालनी है और डिफरेंस जो है कैश में ट्रांसफर होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए ये बात की, बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश कैपिटल ऑफ साहू एंड बोस आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ सरकार इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर हमें इसको एडजस्ट करना है, तो इसको हम एडजस्ट करना शुरू करते हैं। और तो कुछ क्वेश्चन के अंदर है, अच्छा एक पॉइंट रह रहा है अभी, हाँ एक पॉइंट रह रहा है, सरकार गुडविल भी तो ला रहा है, सरकार ब्रिंग्स इन 15,000 फॉर गुडविल। चलो गुडविल और डालते हैं, ये रह गई अभी, तब करेंगे एडजस्टमेंट। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 है और इन दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा याद रखिए, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड के बराबर ही होता है। तो ओल्ड रेशियो है 2:1, तो 15,000 को 2 और 1 में बांटेंगे तो इसको मिलेंगे 10,000
और इसको मिलेंगे 5000। ठीक है भाई, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर न्यू रेशियो के बारे में नहीं होती तो हम मानते हैं ओल्ड ही सेक्रीफाइस है। ठीक है, और हाफ जो इन दोनों ने विड्रॉ भी कर लिया तो हमें इस तरफ लिखना होगा टू कैश, ब्रैकेट में लिख देना विड्रॉ ऑफ गुडविल, विड्रॉ ऑफ गुडविल, गुडविल विड्रॉ भी करिए हाफ, 10,000 की हाफ 5,000, 5,000 की हाफ 2,500 बस। ठीक है, अब हम आते हैं किसके ऊपर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के ऊपर। ठीक है भाई, फटाफट से हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं और देखते हैं बुक में क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। चलिए सबसे पहले देखिए हमें क्वेश्चन के अंदर क्या करना होगा। नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है हमारी यहाँ पर 40,000, तो इसकी 40,000 के बेस पर हमें पूरी फर्म की कैपिटल निकालनी होगी। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 है हमारा, हेडिंग लिखिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, कैपिटल ऑफ, इसका नाम लिखो सरकार, सरकार की कैपिटल कितनी है भाई, देखो 40,000, और सरकार का शेयर कितना है, शेयर ऑफ सरकार, सरकार का शेयर देखिए कितना है क्वेश्चन के अंदर, सरकार 1/4 के लिए आया है, 1/4। अब हमें निकालनी है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। फॉर्मूला इसका होता है, इसकी कैपिटल लो और इसको रेसिप्रोकल कर दो, स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूँ, 40,000 इंटू 4/1, ये आ जाएगी 160। कहने का मतलब क्या है कि इस 1,60,000 को हमें इन पार्टनर्स में, तीनों में इनके न्यू रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है भाई, ये हमें इस तरीके से काम करना है इन पार्टनर्स के लिए। तो हमें फटाफट से अगला वर्किंग नोट हमारा क्या होगा, हमें इन पार्टनर्स का जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा भाई। ठीक है भाई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिना निकाले काम नहीं चलेगा। तो इधर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं इन पार्टनर्स का। एक काम करते हैं, इसको इस तरफ लिख देते हैं तो नीचे थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, इसको इधर लिख देते हैं 40,000 इंटू 4/1, ये आ गया 1,60,000। ठीक है भाई, अब हम सेकंड वर्किंग नोट बनाते हैं क्या, न्यू रेशियो के नाम से, न्यू रेशियो। देखिए ध्यान से देखना कैसे निकलेगा न्यू रेशियो। हमें न्यू रेशियो कैसे निकालना है, हम पहले मान लेते हैं क्या, पूरी फर्म का शेयर 1 है, तो लेट द टोटल शेयर बी 1। ठीक है भाई, और जब हम 1 में से नए पार्टनर को शेयर दे देंगे कितना, 1/4, तो बचा कितना, शेयर लेफ्ट। अब निकालेंगे हम अगला, शेयर लेफ्ट। आपने 1 में से नए पार्टनर को दे दिया 1/4, तो ये बचा कितना, 3/4। और इस 3/4 में किसका हिस्सा है, इन दो पार्टनर्स का, सरकार और बोस का। ठीक है भाई, तो हम इसको निकाल देते हैं फटाफट से, मैंने बुक रखी नीचे, ध्यान से देखना क्या करेंगे, हम दोनों का निकालेंगे। पहले हम आते हैं किस पे, साहू पर। तो साहू का देखो, साहू को मिलेगा 3/4 का 2/3। ठीक है भाई, साहू के बाद आता है बोस, बोस को कितना मिलेगा, बोस को मिलेगा 3/4 का 1/3। सॉल्व करो, 6/12, इसका आएगा 3/12। और जब भी हम न्यू रेशियो निकालते हैं तो हम नए वाले पार्टनर का रेशियो रख कर देखते हैं कि डिनोमिनेटर मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो नया पार्टनर कौन है यहाँ पर हमारा, सरकार। तो सरकार का शेयर रखो साथ में इनके, सरकार का है कितना, 1/4। तो देखो डिनोमिनेटर मैच नहीं हो रहे, 12 डिनोमिनेटर है दोनों का, इसका 4 है। तो इस 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे की 12 हो जाए। तो 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 हो जाएगा। तो 3 ऊपर और 3 नीचे, तो ये आ गया हमारा 3/12। देखिए रेशियो क्या आ गया हमारा, 6:3:3। इसको मैं और शॉर्ट करूंगा तो आएगा हमारा कितना, 2:1:1। तो ये मेरा क्या निकल गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसके अंदर मुझे ये 1,60,000 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 2:1:1 में। ठीक है भाई, तो इधर आता हूं मैं, देखिए इधर लिखता हूं मैं 2 बैलेंस CD, और मैं क्या करूंगा 2:1:1 में इस 1,60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। तो 1,60,000 इंटू 2/3, 2:1:1 यानी 2/4, सॉरी 1,60,000 इंटू 2/4। पहले वाले को मिल रहे हैं 80,000। ठीक है भाई, और दोबारा से चलते हैं, 1,60,000 1/4, 40,000 40,000, दोनों के 40 आ रहे हैं, एक का निकाल लो दूसरे का पता चल ही जाएगा, 40 और 40, ये ली। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की है। अब हमें क्या करना होगा, डिफरेंस निकालते हैं, किस तरफ आएगा, 2 में या फिर बाय में। तो जरा फटाफट से शुरू करते हैं, दोनों साइड का हम नीचे टोटल भी डालते चलेंगे और डिफरेंस भी निकाल देंगे, इधर भी और इधर भी। ये लीजिए, फटाफट से शुरू करते हैं, जरा इधर से शुरू करते हैं। 80,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000
प्लस 7800, आंसर आ रहा है हमारा 102800, 102800। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे इधर की वैल्यूज़, माइनस 75,000 माइनस 12,000 और माइनस 10,000। देखिए इधर का आ रहा है हमारा 5800। ठीक है भाई, तो इधर हमें डालना होगा बाय कैश 5800, 102800, टोटल डाल दो दोनों तरफ 102800। ये एक तरफ का काम पूरा हो गया। दूसरे पर आते हैं। दूसरे पर मुझे ऐसा लग रहा है ये वाली साइड बड़ी आएगी। देखो जरा, 62,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000, तो इधर का आ रहा है 73,000। ठीक है, मैं डाल देता हूँ टोटल पहले 73,000। ठीक है, 73 में से हम ये बोस का हटा देते हैं, इधर का डेबिट साइड का। सबसे पहले माइनस 3900 माइनस 2500 माइनस 40,000, इधर का आ रहा है हमारा 26,600। ठीक है भाई, तो इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है, यानी कि टू कैश 26,600। जब भी इधर आता है ना अमाउंट, तो समझिए कि ये अमाउंट इंट्रोड्यूस हुआ है, ये पैसे लेकर आया है। ठीक है, यानी कि साहू लेकर आया है और बोस ने विड्रॉ कर लिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब इधर आता है तो विड्रॉ हो गए बिजनेस से और यहाँ पर बिजनेस में इंट्रोड्यूस हो गए। अब देखिए तीसरे पार्टनर का कोई डिफरेंस नहीं निकलेगा, 40 इधर है 40 इधर है, तो 40,000 और 40,000। ठीक है, टोटल डाल देते हैं इधर 73,000। ये लीजिए, ये हमारा जो हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का काम। फटाफट से जंप करते हैं बैलेंस शीट के ऊपर और हम जल्दी से खत्म करते हैं बैलेंस शीट को। देखिए क्या क्या है बैलेंस शीट के अंदर। सबसे ऊपर है सन्ड्री। देखते चलो पुरानी बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ रिवैल्यू हुई थी। तो सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000 के, सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000 के। क्या कोई क्रेडिटर्स में चेंज है? कुछ नहीं है, तो जैसे थे आप ऐसे ही डाल दो 25,000। दूसरा रिजर्व फंड बढ़ गया था, दोबारा से ये नहीं आएगा। फिर आती है इनकी कैपिटल्स। ठीक है, कैपिटल्स देखो क्या क्या है तीनों की, साहू, बोस और सरकार की। साहू, बोस, सरकार कितनी है भाई? 80 40 40, 80 40 40, तो टोटल 160। तो इस तरफ का टोटल हमारा आ रहा है 160 और 25 185, 1,85,000। ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं, अब हम जंप करते हैं फटाफट से अपनी लायबिलिटी साइड पर, सॉरी असेट साइड पर। और असेट साइड में देखिए सबसे ऊपर दे रखा है कैश। इसको देखिएगा बहुत ध्यान से, इस चीज़ को क्या करने वाला हूँ मैं इसके अंदर। कैश देखिए, बुक्स में कितना कैश था? 5,000 प्लस नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया? 40,000, तो प्लस करो इसमें 40,000, प्लस कितनी गुडविल लेकर आया? 15,000, प्लस करो 15,000। ठीक है भाई, प्लस एक पार्टनर ने क्या किया था भाई? कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। देखो ये अमाउंट इंट्रोड्यूस किया है, सॉरी 5,800, तो प्लस 5,800 माइनस एक पार्टनर ने, रुको इसे साफ सा लिख देता हूँ, ये दिखेगा नहीं शायद, प्लस 5,800 माइनस एक पार्टनर ने अमाउंट निकाल लिया। देखिए यहाँ पर था 26,600 माइनस 26,600, और हमें एक बैड डेट रिकवर हुआ था 1,000 रुपये का, ये रहा ऊपर, प्लस 1,000। इसका आप ना कैश अकाउंट भी बनाकर देख सकते हो, कैश अकाउंट के थ्रू भी निकल जाएगा। ये मैंने आपको डायरेक्ट निकाल के बता दिया, वरना आप कैश अकाउंट भी बनाकर देख सकते हो। तो क्या क्या है देखिए, सबसे ऊपर 5,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000 प्लस 5,800 प्लस, सॉरी माइनस, ये हो गया हमारा माइनस, कितना था ये हमारा? 26,600। अच्छा 26,600 है, माइनस 26,600 ये लीजिए, और प्लस 1,000, ये आ रहा है हमारा 40200। एक मिनट रुकिए, शायद में भी कुछ टोटलिंग में मिस्टेक हुई है, मैं प्लीज़ एक बार और टोटलिंग कर लेता हूँ, क्योंकि पीछे से कैश का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। सबसे पहले है 5,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है,
हाँ हाँ याद आ गया, देखो इन पार्टनर्स ने कुछ गुडविल विड्रॉ भी तो की थी, ओहो इसी की वजह से मैच नहीं हो रहा था। इन पार्टनर्स ने कुछ गुडविल विड्रॉ भी की है, तो -7,500 अब आ गया ये हमारा निकल कर। तो +15,000 प्लस 5800 -26,600 प्लस 1,000 -7,500, अभी आ गया हमारा 32,700। बिल्कुल जी, अब करेक्ट हो गया। हमने वो चीज़ छोड़ दी जिसमें इन्होंने पार्टनर्स ने कुछ गुडविल अपनी विड्रॉ की थी, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस तरीके से। इसका आप कैश अकाउंट भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे आते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। एक हमें दिया हुआ है इसके अंदर डेटर्स 15,000 के। देखें डेटर्स में कोई चेंज था, डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, ऐसे ही डाल दो जैसे पड़े हुए थे हमारे। सन्ड्री डेटर्स 15,000। आगे आता है स्टॉक 10,000। स्टॉक में कोई चेंज, स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं है हमारा, ऐसे ही है स्टॉक हमारा 10,000 का। ठीक है भाई, स्टॉक के अंदर भी कोई चेंज नहीं है, तो स्टॉक 10,000। आगे चलते हैं, स्टॉक के बाद आता है देखिए अगला हमारा इन्वेस्टमेंट्स 8,000 की। और आपको पता है इन्वेस्टमेंट एक पार्टनर लेके चला गया था, तो इन्वेस्टमेंट रिपीट नहीं होंगी दोबारा से, छोड़िए इन्वेस्टमेंट को। प्रिंटर 5,000, प्रिंटर में तो है भाई, ये देखिए प्रिंटर 1,000 से कम हो गया, 5,000 में से 1,000 हटा दो 4,000, प्रिंटर 4,000। उसके बाद आता है हमारा फिक्स असेट्स 137, और 137 में से हमें माइनस करना पड़ेगा। देखो कम हो गया था फिक्स असेट्स, तो माइनस करते हैं। देखिए 1,37,000 माइनस 13,700, 123,300, 1,23,300, 1,23,300 का क्या है हमारा ये फिक्स असेट्स। ठीक है भाई, इसकी अगर हम टोटलिंग करें तो हमारा क्या आएगा, जल्दी से करते हैं। देखिए 32,700 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 1,23,300, 1,23,300, ये आ रहा है 1,85,000। देखिए बिल्कुल मैच हो गया हमारा 1,85,000। ठीक है, तो ये था हमारा आईसी क्लास 12 टीएस ग्रेवाल एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 88। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा और कोई प्रॉब्लम अगर आपको इसको देख के अभी भी क्लियर नहीं हुई है, तो कमेंट में कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। ठीक है, अगर आप हमारी लाइव या फेस टू फेस क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, टाइप कीजिए मोहित सिंघल क्लासेस, वहां पर आपको हमारी क्लास का लोगो दिखाई देगा। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, आप ऑटोमेटिकली हमारे साथ जुड़ जाएंगे और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।